लेकिन नतीजे कुछ और आ रहे हैं। हरियाणा में भाजपा के शासन की लगने जा रही है हैट्रिक। इतिहास में पहली बार 52 साल के बाद कोई पार्टी एक साथ 3 बार सत्ता में आ रही है। हरियाणा की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा के सुशासन पर भरोसा जताया है और भाजपा के शासन की लगने जा रही है हैट्रिक। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जी बिल्कुल, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हरियाणा में अब कोई दल जो है वो हैट्रिक लगाने की ओर अग्रसर है। हरियाणा की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व पर विश्वास जताया है। हरियाणा में भाजपा के शासन की लगने जा रही है हैट्रिक। हरियाणा की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा के सुशासन पर भरोसा जताया है। और एक बार जरा हरियाणा की जो अब तक की टैली है, जो रुझानों के बाद और कुछ नतीजे आने के बाद अब जो मौजूदा टैली है उस पर नजर डालना बनता है, क्योंकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि बीजेपी इस बार जीत दर्ज कर रही है। पिछली बार से 10 सीटों का उसको इजाफा हुआ है। टैली में 50 सीटों पर बीजेपी रुझानों के मुताबिक पहुंच गई है और 3 सीटें ही सिर्फ इतनी हैं जिसमें कि कांग्रेस को कुछ बढ़त जी, कांग्रेस को दरअसल 3 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है रीमा, मगर वो जादुई आंकड़े तक जिस सरकार बनाने की जो उम्मीद थी वहां तक नहीं पहुंची है। वो 34 सीटों के साथ में अभी ट्रेल बिहाइंड कर रही है। 50 के मुकाबले 34 सीट 16 सीटों पर पीछे है। और आम आदमी पार्टी बड़ी दिलचस्प है कि 0 सीट है और उसके साथ ही जेजेपी और आईएनएलडी, जेजेपी 0 और आईएनएलडी 1 सीट पर, अदर्स यानी इंडिपेंडेंट्स और अदर्स जो है वो केवल 5 सीटों पर है। दरअसल वो हरियाणा ज्यादा बिल्कुल निखिल, और हरियाणा के नतीजे जो आ रहे हैं वो लगातार 2 बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक कि सत्ता की कोई चाबी किसी के हाथ नहीं है, एक पार्टी को चुना जा रहा है। और ये ट्रेंड लगातार देश में पिछले कई समय से, लगभग 2014 के बाद से दिखाई दे रहा है कि इस तरह की त्रिशंकु विधानसभा अब जनता को पसंद नहीं आती है, जिसमें कि समझ ना आए कि आखिर किसके हाथ में चाबी है। लेकिन ये टैली है जिसकी हम बात कर रहे थे। बीजेपी 49 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी 35 सीट, आम आदमी पार्टी 0, जेजेपी 0, आईएनएलडी 1 और अदर्स 5। ये इस वक्त की टैली है जो कि सत्ता की चाबी जिसकी हम बात कर रहे थे उसकी तरफ इशारा कर रही है कि ना तो निर्दलियों के हाथ में है, ना जेजेपी के हाथ में है, ना ही आम आदमी पार्टी या आईएनएलडी के हाथ में है। सीधे तौर पर बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 46 का आंकड़ा भी पार कर दिया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ना आम आदमी पार्टी, ना जेजेपी, ना आईएनएलडी, जबकि ये तीनों दावा कर रहे थे कि हमारे हाथ में ही सत्ता की चाबी होगी। लेकिन सत्ता की चाबी इनके पास भी नहीं रही और सत्ता कांग्रेस तक भी नहीं पहुंची, जिसकी वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बीजेपी 49 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और ये जो जीत के हैट्रिक लगाने की बात हो रही है ये ऐतिहासिक है बीजेपी के लिहाज से, हरियाणा के लिहाज से। और बिल्कुल देखिए, 3 फैक्टर जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक तो जाट वर्सेस नॉन जाट, ये इशू बहुत ज्यादा मुद्दा बनाने की कोशिश हुई थी और ऐसा लग रहा है कि जो वोटिंग पैटर्न दिखाई दिया है उसमें भी इसी की छाप कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और ये ट्रैक्टर के जरिए हम आपको जरा दिखाएं, जब हरियाली और खेतों की बात हो रही है तो बीजेपी का परचम लहराया 49 सीटों पर। रुझानों के जरिए आगे बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर ट्रैक्टर से हरियाणा में, क्योंकि किसानों का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर उठाने की कोशिश थी। आम आदमी पार्टी 0, कोई इमोशनल कार्ड नहीं चला अरविंद केजरीवाल का और उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल का। जेजेपी की तरफ से 0, यानी चाबी कहीं किसी ताले में ताला खुल नहीं रहा है जी, नहीं दिख रही है। आईएनएलडी 1 सीट पर और अन्य अपना 5 के साथ। जी, बेहद महत्वपूर्ण है ये नतीजे और इनका विश्लेषण भी होगा। हरियाणा में ये देखिए कि जो कांटे के टक्कर वाली सीटें हैं, दुड़ाराम हरियाणा में फतेहाबाद सीट से आगे चल रहे हैं, सुनैना चौटाला वो पीछे चल रही हैं। इसी तरह से हिसार में सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं, जबकि डॉक्टर कमल गुप्ता बीजेपी से वो पीछे चल रहे हैं। ये एक अहम सीट थी हिसार वाली। और देखिए, जीत और हार की तो बात चली, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे साथ अब खास